कल का संडे का रहेगा, शनिवार शांत हाँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आरंभ की है। बहुत लोगों को विकल्प है कि ये पूरी होगी कि नहीं होगी। यदि आप चाहें तो पूरी की जा सकती है, लेकिन पूरी करने के लिए एक एक पंक्ति आपके सामने नहीं पढ़ी जा सकती। हम तो पहले भी पढ़ी है और अभी भी पढ़ के आएंगे। इसमें जो मेन मुद्दे हैं, जिनके बारे में शंकाएं आशंकाएं होती हैं और जानने की आकांक्षा होती है, उनके बारे में पूरी बात समझाई जा सकती है। इसलिए चिंता मत करें कि पूरी होगी कि नहीं होगी। अपन ने जो अभी तक भूमिका के रूप में चर्चा की, उससे तो हमको ये जानकारी प्राप्त हुई कि टोडरमल जी के जमाने में भी कैसे अध्यात्म की रुचि वाले लोग विद्वान थे, लेकिन वे बहुत थोड़ी संख्या में थे और ये बात टोडरमल जी के हृदय में चुभती थी। और वो चाहते थे कि ऐसे पत्र लिखने वालों के पत्र आते रहें और गृहस्थी का राग द्वेष बढ़ाने वाले पत्र नहीं आवे तो अच्छी बात है। अब इसमें 3-4 बातें बहुत प्रमुख हैं जिन पर प्रकाश डाला है और जिसकी वजह से एक चिट्ठी का नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी पड़ा है और ये शास्त्र बन गई है। पहली बात तो ये है, उन्होंने 1 पेज में लगभग ये समझाया, क्योंकि प्रश्न ये था कि शुभ और अशुभ के काल में सम्यक दर्शन कैसे कायम रहता है। प्रश्न क्या था कि शुभ अशुभ भाव के काल में सम्यक दृष्टि को भरत चक्रवर्ती है, 96,000 शादियां कर रहा है, 60,000 वर्ष को लड़ने के लिए निकल गया, और उस वक्त भी आप कहते हो कि सम्यक दर्शन कायम है, तो ये कैसे संभव है? मूल प्रश्न ये है। तो पंडित जी पहले कहते हैं कि सम्यक दर्शन क्या है, थोड़ा मैं ये बता दूं पहले, और फिर मैं बताऊंगा कि वो कैसे कायम रहता है। जो इसमें उन्होंने बताया पहले शुरू के 1.5 पेज में, 1 पेज छोड़कर 1 पेज में है औपचारिकता और बाकी के 1.5 पेज की बात कर रहा हूं। क्या पहले तुम सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये तो समझ लो, फिर ये पूछना कि वो उस समय कैसे कायम रहता है। ख्याल में है ना? तो उन्होंने बताया अभी जो सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण हैं, तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम, देव शास्त्र गुरु की सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं, सपर भेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं, आत्मानुभूति में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। वो जो सारी बातें हैं, तो इनमें मुद्दे की बात उन्होंने ये कही कि बहुत से लोगों को ऐसा भ्रम है कि निश्चय सम्यक दर्शन बाद में होता है और व्यवहार पहले होता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, कुछ माने साधारण, कुछ नहीं, बड़े बड़े कुछ, कि 7वें गुणस्थान में निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो पंडित जी ने यहां इसमें बताया है कि निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे पहले किसी बहू के बाल बच्चा हुआ तो वो मां बनी ना, और उसी समय उसकी सास दादी बनी। तो पहले सास दादी बनी कि पहले वो मां बनी? क्या कि सास दादी और वो मां दोनों एक साथ बनी एक समय में? तो एक समय में क्यों बनी? तो कहते हैं कि बच्चे 2 थोड़ी हुए हैं, बच्चा तो एक ही हुआ है ना, और उसी की वजह से उसे बहू को मां कहा जाएगा और दादी को सास कहा जाएगा। ऐसे ही सम्यक दर्शन नामक बेटा तो एक ही है,
और उसी को जब देव सास गुरु और सात तत्व की श्रद्धा की तरफ से कहा जाता है तो उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है, और अपने आत्मा में अपनेपन की अपेक्षा से बात होती है तो उसका नाम है निश्चय सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन दो नहीं है, वो ऐसा समझते हैं कि सच्चे देव सास गुरु में हमने मान लिया कि हमारे भगवान विराजमान है, ये देव हैं, ये जो शास्त्र लिखे हैं ये शास्त्र हैं, और नग्न दिगंबर हैं वे हमारे गुरु हैं, और उनका कोई डिटेल नहीं जानी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस देव के बारे में उनने जाना है वो देव सच्चे नहीं है, ना मैं ये कह रहा हूं कि जिनको उसने गुरु माना है वे गुरु सच्चे नहीं है, गलत अर्थ मत निकालना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो ही नहीं समझता है कि सच्चे देव किसे कहते हैं और सच्चे गुरु किसे कहते हैं और सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं। उसके लिए सभी धान 12 पसेरी हैं, उसके लिए वीतराग मूर्तियां और क्षेत्रपाल पद्मावती की मूर्तियां दोनों एक जैसी ही हैं क्या? एक जैसी पूजा, एक जैसा सम्मान। ऐसे 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले वीतरागी संत और मात्र भेष को धारण करने वाले, उसके दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने तो ये सीखा है कि पिछी कमंडल बाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। आत्मा के अनुभव करने वाले नहीं, 3 कसाई के अभाव वाले नहीं, उसके लिए तो पिछी कमंडल ही पर्याप्त हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये ऐसी को वो देवसास गुरु की श्रद्धा मान लेता है, इसलिए उसे ऐसा लगता है कि ये पहले हो जाएगा और वो बाद में, क्योंकि ये तो बहुत आसान दिखता है उसे। भगवान की आगे पूजा भक्ति करी तो देव की श्रद्धा हो गई है, और कोई शास्त्र छप रहा हो तो उसमें 15-50 हजार रुपया दे दिए तो शास्त्र की श्रद्धा हो गई, और महाराज को आहार दे दिया तो गुरु की श्रद्धा हो गई। क्यों? और जो नहीं देते हैं वे निगुरा हो गए। उसमें देवसास गुरु का स्वरूप क्या है ये समझने की वो शर्त ही नहीं समझते हैं, और वो ये कहते हैं कि देवसास गुरु का सही स्वरूप हमारे समझ में आएगा, 7 तत्व का सही स्वरूप हमारे समझ में आएगा और आत्मानुभव होगा तो सम्यक दर्शन होगा। अभी ये भ्रम ऐसा खड़ा क्यों हुआ? ये जो बात मैंने बताई वो आपको शास्त्र की बताई। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं इस समाज में ऐसा भ्रम क्यों खड़ा हुआ। क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तो उसके पहले करण लब्धि होती है, और करण लब्धि है ध्यान की अवस्था, और करण लब्धि के पहले देशना लब्धि होती है, और देशना लब्धि और करण लब्धि के बीच में एक प्रायोग्य लब्धि होती है। तो यदि प्रायोग लब्धि का काल हजारों वर्ष भी हो सकता है, इसलिए देशना लब्धि में और कर्ण लब्धि में हजारों वर्ष का भी अंतर हो सकता है। कभी कभी तो भव भी बदल जाता है कि इस भव में देशना लब्धि मिले और अगले भव में कर्ण लब्धि हो, वो सम्यक दर्शन हो। जिसे अपन निसर्ग का सम्यक दर्शन कहते हैं ना, वो ऐसा ही है कि बिना गुरु के ही हो गया। अपने गुरुदेव को कैसा है तो बोला, आप जानते हैं जहां वो पैदा हुए उस कुल में सम्यक दृष्टि पैदा नहीं होते। मैंने गृहीत मिथ्यात्व में पैदा नहीं होते, समझ में आया ना। तो जन्म से वे सम्यक दृष्टि नहीं थे। 8 वर्ष की उम्र तक कोई भी आदमी सम्यक दर्शन पैदा होता नहीं है, और उसके बाद उनने यहीं भरत क्षेत्र में पहले रहा हो कि नहीं रहा हो, लेकिन वो यहां आए थे जब लेके नहीं आए थे, और उन्हें हुआ तो कोई ऐसा गुरु हमें उपलब्ध नहीं होता है
कि जिससे उन्होंने तत्व समझकर और उन्हें सम्मा दर्शन हुआ। बोलो वो कौन है ऐसा जो उनको 8 वर्ष की उम्र से लेकर और जो भी उम्र में हुआ, मैं डेट मेट के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, ख्याल में है ना, जिस दिन हुआ है वो डेट तो होगी कोई ना कोई, अब लेकिन उसके कंफर्म करने में कहने में कोई दम नहीं है, उस चर्चा को मैं उठाना नहीं चाहता। लेकिन इतना समझ लो कि उसके बीच में उन्हें कोई ऐसा गुरु नहीं मिला कि जिसकी वजह से उन्हें देशनालब्धि प्राप्त हुई हो। और हुआ सम्मा दर्शन तो अपन यही कहेंगे पहले हम श्री मंदिर परमात्मा के यहां सुन के आए थे ना, सही श्री मंदिर न किसी मंदिर से तो सुन के आई होंगे, किसी ज्ञानी धर्मात्मा से उन्हें तत्व ज्ञान सीखा होगा। मैं कोई मना नहीं कर रहा हूं श्री मंदिर परमात्मा की, माने आप प्रूफ मांगे, व्हाट इज द प्रूफ, तो मैं कहता हूं कि ये आगम का प्रूफ है मेरे पास कि यदि सम्मा दर्शन हुआ है तो उसकी देशनालब्धि पहले भव की थी, तो कभी कभी भव भी बदल सकते हैं। अब अच्छा, देशनालब्धि जब होती है तो मोटे मोटे बाहर से देवशास्त्र गुरु का सही स्वरूप उसकी समझ में होना चाहिए, थोड़ी बहुत कसर पहले ही होना चाहिए और थोड़ी बहुत बाद में हो जाती है, नहीं चाहिए। जैसी कि नहीं हो तो वो उनके पास जाए ही क्यों, गुरुओं की कमी है क्या देश में? पीर पैगंबर से अजमेरी बाबा और न मालूम कितने कितने टीवी पे आते कि नहीं आते हैं। हिंदुस्तान में 5 चैनल 24 घंटे धर्म गुरुओं के प्रवचनों का प्रसारण कर रहे हैं, 1 मिनट किसी को फुर्सत नहीं। यहां कैसे आ गए समझे ना? वीतरागता की बात करने के वालों के पास कैसे आ गए वो? नैन दिगंबर संतों के पास कैसे आ गए वो? कुंद कुंदाचार्य की शरण में वो कैसे आ गए? तो थोड़ा बहुत तो उन्हें फर्क था उनके ख्याल में कि गुरु ऐसे होते हैं, देव ऐसे होते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा थी कि नहीं थी? उस श्रद्धा का स्वरूप हम नहीं समझते, इसलिए बहुत चक्कर है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि हम रेल में बैठे जाते थे तो हमारे पेट में भयंकर दर्द हुआ, हम तो रोने लग गए, चिल्लाने लग गए। अब कोई डॉक्टर का इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, हमारे पास जो दवाइयां थी वो हमने खा ली, लेकिन पेट दर्द पे कंट्रोल नहीं हुआ। सामने एक भाई बैठे थे तो उन्होंने कहा, भाई साहब एक पुड़िया मेरे पास है और आप वो खाएं तो आपका पेट दर्द सर्दिया ठीक हो जाएगा। यार क्या बात करता है बुड्ढा तू, तेरी पुड़िया से? अरे हमने कितने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कितने बड़ी बड़ी दवाइयां कितनी खाई हैं, क्या क्या किया है, और तेरी पुड़िया से? नहीं ख्याल है ना? तो उन्होंने कहा, नहीं भाई साहब खा के देख लो, नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ करेगी नहीं। नहीं, ऐसा मैं सब कुछ अपने पेट में नहीं डालता। उसे अगले स्टेशन पर उतरना था, किसको? उस बुढ़े को। उसने क्या कहा कि वो पुड़िया वहीं छोड़ी उसके पास कि भाई साहब ज्यादा दर्द हो, कोई इलाज नहीं हो, तुम्हारी समझ में आए तो खा लेना नहीं तो मेरी पुड़िया यहीं पड़ी रहने देना, ठीक है? समझ ली। और उतर गया जब भयंकर दर्द शुरू हुआ और कोई सहारा नहीं दिखा तो उसने वो उठा के पुड़िया खा ली तो 5 मिनट में एकदम पेट दर्द ठीक हो गया। अब उसे कैसी श्रद्धा पैदा हुई होगी बोलो उसके प्रति। लेकिन ना तो एड्रेस पूछा था कि कहाँ का है, कौन है, कैसा है, न ये पूछा था उस पुड़िया में क्या है। क्यों? अब क्या करे बोलो? अब इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है कि हिंदुस्तान टाइम्स में विज्ञापन निकाले कि एक दिन रेल में ऐसी घटना घटी, सामने वाले ने मुझे पुड़िया दी, मैंने नहीं खाई, यदि ये पढ़े तो मेरा उनसे निवेदन है। क्यों? अरे मैं उनके लिए पूरा एक दवाखाना खोल दूंगा, क्योंकि ये तो अरबपति था ना, ऐसी दवाई जिसके पास है, लेकिन वो नहीं मिले तो क्या करें? तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि उस दवाई के प्रति उसकी श्रद्धा थी कि नहीं? बोलो सौगानी जी। श्रद्धा बिल्कुल नहीं थी तो वो खाता ही नहीं।
हृदय के किसी कोने में इतनी बात पड़ी थी कि करके देख लो क्या नुकसान है। ऐसा समझता जहर है तो खाता, तो पूरी अश्रद्धा भी नहीं कह सकते और पूरी श्रद्धा भी नहीं कह सकते। हम किसी गुरु का उपदेश सुनने गए, जबरदस्ती ही गए हों किसी दोस्त के कहने से, और वहां हमको अच्छा लग गई वो बात, जच गई, तो श्रद्धा नहीं थी। अरे श्रद्धा नहीं होती तो दोस्त 100 दफे के 1000 दफे कहता तो भी नहीं आती। हृदय के किसी कोने में थोड़ी जगह थी। मेरे कहने का मतलब है श्रद्धा वहां से शुरू होती है, और सच्ची श्रद्धा तो जब तक आत्मानुभूति नहीं हुई तब तक सच्चे देवसास गुरु की भी सच्ची नहीं है। वो बोलो है वो नहीं के बीच में इतना भेद है। और उनने बहुत जांचें करवाई, लिखवाई, 10-20 हजार रुपये जांचों में खर्च हो गए। फिर उन्होंने हमको एक पुड़िया लिख के दी कि बाजार से दवाई लेकर के खाना 1 महीने तक, और 1 महीने बाद मेरे पास फिर आना। तो क्या फिर 1 महीने क्या होगा? क्या 1 महीने बाद देखेंगे तुम्हारा ठीक हो जाएगा, अभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर और देखेंगे कुछ और इलाज करेंगे, और जांचें कराएंगे, और दवाई देंगे। क्यों? यही होता कि नहीं होता? तो वो बोला कि डॉक्टर साहब एक बात बताओ, इससे मेरा पेट दर्द ठीक तो हो जाएगा ना? सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ बेटा हो जाएगा, सचमुच हो जाएगा। तो क्या बात करता है? हमारे पास कितने मरीज आते हैं रोजाना, देखना लाइन लगी है, हमारे पास इतना समय नहीं है, जाओ। नहीं साहब सच बता दो, हो जाएगा ना? जब वो कहता है कि तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है, क्या बात है? ऐसी बात क्यों करता है बार बार? मेरे कहने पर भी मैंने दवा लिख के दी है तो ठीक होने के लिए दी है ना। बार बार प्रश्न क्यों करता है कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बोले डॉक्टर साहब आज पर विश्वास नहीं होता तो आपके पास आता ही क्यों? हमारे जयपुर में क्या कम डॉक्टर हैं? लाइन लग रही। हम जयपुर छोड़ के दिल्ली आए हैं, बंबई आए हैं, कलकत्ता आए हैं इलाज कराने। क्यों साहब हैं? तो क्यों आए? तुम पर हमें विश्वास है इसलिए आए हैं, और यहां भी कोई डॉक्टरों की कमी थोड़ी है, लाइन लग रही है। हमने सबसे बेस्ट डॉक्टर को तलाश के और फिर हम आए हैं। तो विश्वास नहीं है तुम एक कैसे कहते हो? यदि विश्वास है तो पूछता क्यों है बार बार? बोले साहब पूछता तो इसलिए हूं कि दर्द बर्दाश्त नहीं होता। समझ में आया कि नहीं अंतर? मैंने मेरा पूछने में आपके प्रति संशय नहीं है क्या, लेकिन दर्द बर्दाश्त नहीं होता इसलिए मैं आपसे बार बार पूछता हूं कि नहीं तुम भरोसा कर भाई, जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना हो जाएगा ठीक। आपने इतना कह दिया तो मेरे को संतोष है। आपने कह दिया ना कि हो जाएगा, अभी तो आप कह रहे थे हो जाएगा, तो नहीं महीने भर बाद फिर देखेंगे, भगवान की कृपा होगी तो हो जाएगा नहीं, अब आपने कह दिया ना कि हो जाएगा तो मुझे भरोसा है, चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसने दवाई महीना भर तक खाई सब खरीद के, और उसका बिल्कुल ठीक हो गया। बोलो अब उसे श्रद्धा हुई डॉक्टर पर जैसी, वैसी श्रद्धा जब उसने दवाई ली थी तब थी क्या? और नहीं थी तो उसके पास गया क्यों? और थी तो बार बार पूछता क्यों था? और अब जो भी आसपास के मरीज रिश्तेदारों में उसे दिखेंगे कि इनकी तबीयत खराब है, आपने डॉक्टर फलां को दिखाया, आप बताओ कलकत्ता पंडित जी, मैं दिखा दूंगा आपके, मैं दिखा दूंगा एक ए बन डॉक्टर। कि टाइम में आप क्यों फिक्र करते हो कि खर्चा क्या पड़ेगा? अरे खर्चे की आप क्यों फिक्र करते हो? अपना खर्चा करके, अपना टाइम लेकर के और दूसरों को करवाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अब ये सेमी श्रद्धा नहीं रही अब तो अनुभूति पूर्वक की श्रद्धा हो गई, अब तो अनुभव हो गया। ख्याल में है ना? उस दवाई से मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, ये अनुभव हो गया।
ख्याल में है ना। तो उस श्रद्धा में इस श्रद्धा में फर्क है, उसे अश्रद्धा तो नहीं कह सकते। इसलिए आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमारा प्रवचन सुन रहे हैं, न इसे हम अश्रद्धा तो नहीं कह सकते, क्यों? लेकिन इसे सम्यक श्रद्धा भी नहीं कह सकते। हमारी बात का आपको विश्वास है कि नहीं है? कि साहब विश्वास नहीं होता तो हम क्या समझ, यहां और कोई है नहीं क्या? सबको छोड़ के हम यहां आए हैं, क्यों? विश्वास नहीं होता तो क्यों आते? लेकिन जब सम्यक दर्शन होगा तो उसके बाद जो हमने बात बताई थी और वैसा ही आत्मा तुम्हारी अनुभूति में आएगा, तो तब जैसा हम पर श्रद्धा होगी वैसी श्रद्धा आज नहीं हो सकती। इतनी रामायण क्यों पढ़ी? इसलिए पढ़ी कि मैं ये बताना चाहता हूं कि वो निश्चय सम्यक दर्शन होने के पहले व्यवहार सम्यक दर्शन हो जाता है, जो ये कहा जाता है, वो उसके पीछे ये है कि देशनालब्धि की प्रक्रिया, प्रायोगिक की प्रक्रिया, ये सब चलती है, समझे ना। तब तो उसे हम अश्रद्धा तो कह नहीं सकते, तो फिर क्या कहेंगे? निश्चय कह नहीं सकते, तो हम व्यवहार ही कहेंगे। अब व्यवहार दो तरह का हो गया, कौन? एक असली व्यवहार, अब नकली कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहोगे एक व्यवहार और एक व्यवहार में व्यवहार, एक उपचार और एक उपचार में उपचार। समझ में ना आता है ना? पहला तो है व्यवहार। कौन सा? क्यों है व्यवहार? क्यों है वो? क्योंकि वो अपने से जुदा है, जो देव शास्त्र गुरु, और जब जहां परद्रव्य की बात आती है तो वो व्यवहार हो जाता है, और ये असद्भुत व्यवहार है। क्यों है? क्योंकि सद्भुत व्यवहार तो अपने विकार की बात करता है, अपने अंदर की बात करता है, ये पर की बात है, चाहे अनंत भगवान की भी क्यों ना हो, तो इसलिए असद्भुत व्यवहार है। और अब वो हुआ व्यवहार में व्यवहार, कौन? और क्या है? व्यवहाराभास, व्यवहार जैसा लगता है लेकिन वास्तव में व्यवहार नहीं है। तो असली व्यवहार वो कब होगा? कि निश्चय सम्यक दर्शन जब प्रकट होगा अंदर में। इसमें लिखा है, पढ़ना, आप पढ़, घर पे पढ़ के आना है, यहां पढ़ने की मत न रखना, कि जब व्यवहार सम्यक दर्शन होता है तो उसके अंदर निश्चय सम्यक दर्शन तो गर्भित होता ही है। ऐसा तो क्या होता है कि अंदर में जब सम्यक दर्शन हुआ तो वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो उसने विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय किया था, वो निर्णय सही तो था लेकिन सम्यक नहीं था। क्या मतलब? ये सही था और सम्यक नहीं था का क्या अंदर है? सुना कभी? आपने जो प्रमाण पत्र है ना, उसकी एक कॉपी की, वो बिल्कुल हूबहू नकल की, उसमें कुछ भी आपने मीन मेख नहीं किया, और जाकर अदालत में पेश करो तो वो मानेगा? वो कहे कि नहीं, ये नहीं चलेगी, सर्टिफाइड कॉपी लाओ। तो उसी पे वो एक साइन कर देगा, क्यों? और एक सील लगा देगा, तो वो ही तो सम्यक हो जाएगी। और जब तक वो सच्ची तो है लेकिन सम्यक नहीं है, वो काम नहीं करेगी। उसमें गलत नहीं कुछ भी, हूबहू आपने किया है, ख्याल में है ना। तो पहले तो आप बनाएंगे ना, बाद में सर्टिफाइड तो वो ऑफिसर तो बाद में करेगा ना। तो सही के बिना वो सर्टिफाई करेगा, तो पहले सही थी कि नहीं थी? बोलो, पहली कोई झूठ कहेंगे? पहले भी सही थी और बाद की भी सही है, लेकिन बाद की को सम्यक कहते हैं, पहली को सम्यक नहीं कहते हैं। जो पहले भी देवशास्त्रों की श्रद्धा थी वो भी सही थी, क्योंकि उसके बिना देशनालब्धि पक्की नहीं हो सकती। देवशास्त्र गुरु के बारे में भूल हो तो आत्मा का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसलिए देवशास्त्र गुरु के बारे में भूल पहले मिटना चाहिए, पहले मिटना चाहिए। और देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है व्यवहार से,
तो व्यवहार सम्मत दर्शन पहले हो जाएगा। ये व्यवहार सम्मत दर्शन पहले होता है, ये कहां से निकला, ये इसकी रिसर्च करके मैंने आपको बताई है। बहुत उदाहरण मेरे पास, एक के बाद एक दौड़ता है। बोलो, अपन ने अपनी लड़की की सगाई कर दी, तो जिस लड़के सगाई की वो अपना जमाई हो गया कि नहीं हो गया है? वो जमाई हो गया कि नहीं हो गया? क्या बात करते हो? जमाई से ज्यादा, जमाई हो जाएगा तो उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और उसके पहले हम कहते हैं ना कच्चा मामला है, लेकिन असलियत में जब तक 7वां फेरा नहीं पड़ा तब तक वो हमारी पत्नी का, लड़की का पति ही नहीं है, तो हमारा जमाई कैसे हो सकता है? बोलो। तो निश्चय जमाई तो कब होगा? जब वो 7वां फेरा पड़ जाएगा तब। क्यों? और व्यवहार से आज भी कहेंगे तो ये व्यवहार पहले हो गया। अब वो कहते हैं ये व्यवहार कहने का है, अब वो असलियत में वो निश्चय जब होगा, 7वां फेरा पड़ेगा, तब ही असली व्यवहार भी होगा। अब मैं ज्यादा समझता नहीं हूं उसमें, आप लोग जानते होंगे कि कुछ नेग ऐसे होते हैं कि जो 7 फेरे पड़ने के बाद ही होते हैं। होते होंगे ना ऐसे कुछ, तो वो आप पहले कर सकते हो? बोलो। इस लड़के को देना लेना जो भी समझ लो आप, जो भी होगा। जब अपन ने सगाई की थी ना लड़की की, उसके बाद 1 साल गैप पड़ गया शादी में, तो वो लड़का कभी कभी आता था और हमसे पूछता था, पापा हम थोड़ा घूम आए, सिनेमा देखे आए, परमिशन लेने जाते। हाँ बेटा बेटा जाओ। और एक लड़की की छोटी बहन को हम साथ में लगा देते थे उसके भाई को साथ में लगा देते थे। क्यों? बोलो हैं? और उसे बराबर पूछना पड़ता था, बिना पूछे हैं? लड़की पूछे, लड़का पूछे, कोई पूछे, लेकिन पूछना पड़ता था। इतनी बात पक्की है ना। और बिना बॉडीगार्ड लगाए अपन कभी परमिशन आते दी नहीं। अब 7वां फेरा पड़ गया और वो पूछे तो हम ले जाओ लड़की को क्या? तो क्या कहोगे आप? बोलो कि बेटा जिंदगी भर को ले जा, तो साथ में कौन जाएगा? क्यों? साथ में कौन जाएगा? कि अब साथ का कोई काम नहीं है। तो निश्चय व्यवहार समझ में आया ना। असली जमाई वो तब बना जब 7वां फेरा पड़ गया। वो निश्चय भी जमाई तब बना और व्यवहार जमाई भी तब बना। लेकिन व्यवहार पहले से भी कहा जाना लगता है। और जितना झगड़ा खड़ा होगा आपको समाज में, वो उदाहरण देंगे इन व्यवहारों के जो पहले कहा जाने लगता है। समझ गए ना? और वो ये समझेंगे ये सब गड़बड़ हो गई। अब देखो व्यवहार पहले है ना, व्यवहार पहले है ना, ये पूजा पाठ पहले है ना, प्रवचन पहले है ना, देशना लब्धि पहले है ना। तो इसमें लिखी है ये सब बातें। मैं बता रहा हूं ना, कहां पढ़ना, कहां लिखी है ये। उसमें पहला वाक्य है कि निश्चय व्यवहार के साथ निश्चय अवश्य होता है, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट 4-5 पेज बाद होगा। वहां क्या लिखा है कि हम आपको ये बता रहे हैं, ये सम्यक दर्शन होने के बाद सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होता है। तो हमें क्या बता रहे हैं? देखो, सविकल्प से निर्विकल्प होने का उपाय लिखा है ना, हेडिंग है। ऐसा मत समझना कि मैं पढ़ूंगा नहीं तो कुछ काम अधूरा रह जाएगा। मेरे पे भरोसा करो तो पूरा पूरा समझा के जाऊंगा। नहीं समझा पाऊंगा तो और कहूंगा। तो आपको फुर्सत होता है ना, इसमें मिल गया ना। देखा 10 नंबर है उस किताब में, 10 नंबर है, बता भाई जी बता रहे हैं। सविकल्प से निर्विकल्प, देखो लगा नहीं था ना, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं, जो भी है तार पर है ना। अब इसके उत्तर में लिखा है कि हम ये बात ये बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन एक दफे हो गया और फिर 6 महीने तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, धंधे पानी में लग गए। तो फिर बाद जब अनुभव होगा तो वो कैसे होगा,
वो सविकल्प माने अभी बताऊंगा मैं, उससे निर्विकल्प कैसे होगा। सविकल्प माने शुभ अशुभ भावों में लगा रहा, और निर्विकल्प माने शुद्धोपयोग में चला गया। तो सविकल्प से निर्विकल्प कैसे होगा, तो उसकी विधि हम बता रहे हैं। फिर इसी के बीच में एक पंक्ति लिखी मिलेगी आपको कि ये तो हम उसके बाद की बता रहे हैं, लेकिन जब सबसे पहले सम्यक दर्शन होगा तब भी इसी विधि से होगा। देख लेना, कल बताना, फिर नहीं हो तो पूछ लेना कल आज। यानी सविकल्प से निर्विकल्प की दशा इसी विधि से होगी। सविकल्प से निर्विकल्प की बात क्या है? देखो, मैं ऐसी प्रैक्टिकल बात आपको बताऊंगा जिससे आपको सीधा लगेगा कि समस्या प्राप्त करने के लिए हम आखिर करें क्या। अभी यही समस्या है, हम करना तो चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्या करें। पूजा पाठ करें तो आप कहते हो नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। तीर्थ यात्रा करो तो कुछ नहीं होगा। अब हम कहें कि नहीं करें तो कि नहीं करोगे तो और बुरा होगा। कि ज्ञानी भी करते हैं, कि हाँ ज्ञानी भी करते हैं, तो हम इसको तो छुड़ाते नहीं हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। तो आखिर हम करें क्या? तो वो इसमें बताया है कि सबसे पहले तो आपको तत्व का निर्णय करना पड़ेगा। इनने ऐसा लिखा है इसमें 7 तत्व का, फिर ये लिखा कि 7 तत्व के निर्णय में अपने आत्मा का निर्णय शामिल है, ऐसा लिखा है। ऐसा नहीं समझना हमने आत्मा को छोड़ के 7 तत्व की बात कर रहे। नहीं तो अपन समय सार का बोल ले आओ आप हमारे सामने कि साहब मुझे 9 तत्व की संतति वाला सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। क्यों? कि वो लिखा 7 तत्व में अपना आत्मा गर्भित है। तो पहले आपको सारी दुनिया, ये है ना, सारी दुनिया जो भी है, खासकर जो हमारे पुण्य पाप के उदय से हमारे संयोग में है। ये क्या मतलब इसका? हमारा अपनापन उन्हीं पदार्थों में होता है कि जो हमारे पुण्य पाप के उदय में संयोग में होते हैं। वो चाहे संयोगी भाव हो चाहे संयोग हो। क्या मतलब? यदि हमारे पुण्य के उदय से हमें कलकत्ता का ये मकान मिला ना, तो इस मकान में ही हमारा अपनापन होता है, वो मिथ्या दर्शन भी होता है। पड़ोसी के मकान में कभी अपनापन नहीं होता, उसकी वजह से मिथ्या दर्शन नहीं होता। हिंदुस्तान में अपना अपनापन है ना, और अमेरिका में नहीं है, तो अपने देश में एकत्व बुद्धि नामक मिथ्या दर्शन होगा। तो जो हमारे पुण्य पाप के योग से हमें प्राप्त है, इस देह में मेरा अपनापन है। मेरे में होने वाला राग है, उसमें अपनापन है। आपकी देह में मुझे अपनापन नहीं है, और आप में जो राग होता है उसमें भी अपनापन है। तो जो मेरे पुण्य पाप के उदय से मुझे संयोग या संयोगी भाव मिले हैं, वो सारे पदार्थ का नाम है विश्व। वो विश्व जाने देना तुम 6 द्रव्यों के समुदाय वाला, क्योंकि आलोक आकाश अपन को कभी कोई पुण्य के उदय से मिलने वाला नहीं है। क्या? उतना ही पदार्थ लेना उन सारे में से, उतनी की छुट्टी तो पहले ही हो गई। क्योंकि हमारी समस्या इन्हीं में अपनापन जो हमारा है उससे छुड़ाने की है। पूज्य गुरुदेव के प्रताप से अपन को जो इतना गंभीर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके साथ साथ अपन को कुछ ऐसी बीमारी भी लग गई कि जिसकी वजह से वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही। आपको ये बात ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, बस मेरी एक ही बात है, इतने बढ़िया देशना लब्धि तत्व ज्ञान मिला तो अभी तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है ना। और वो गड़बड़ वहां से तो आई नहीं है, वहां से माने कि जहां हम जाते नहीं है। हमें ऐसी मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं? वो तो हमारे इन्हीं संयोगों में से आई है ना। मैं ये क्या कहना चाहता हूं कि प्रवचन सार उठा के देखो आप, पूरा प्रवचन सार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, फिर शरणान योग चूलिका, मैं आजकल उसका अनुशीलन लिख रहा हूं ना, तो मैंने रग रग उसका पढ़ा है।
उसमें सारा एकत्व बुद्धि, देह से एकत्व बुद्धि की बात है। असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात है। 92 का था, 93 का था, 94 का था, 95, 96, सब ये शरीर को अपना मानने का। और फिर आगे चरणान योग चूलिका में ना हम देहम ना हम मनो भेद विज्ञान अधिकार है ना, ये ज्ञान विभागाधिकार, उसमें है ना हम देहो ना हम मनो। 145-46 गाथा के ऊपर बाद में है कि मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं वाणी नहीं हूं। अब हम तो सीधे केवल ज्ञान नहीं हुए शुरू कर दे। ये भी छोटे मोटे पंडित का काम है। गांव वाले पंडित से सुन लेना कि देह में नहीं हूं। हम तो बड़े पंडित जी है ना, हम ये बात नहीं करेंगे। ये बीमारी हमको लगी। गुरुदेव ने बहुत महिमा गाई इसकी, जरूरत थी, क्योंकि हमारे ध्यान में ये बात थी ही नहीं। और सारे देश में देह में नहीं हूं की बात तो चलती ही थी। देह जीव को एक गणे बहिरात्म तत्व मुधा है। तो दुनिया में जो काम नहीं होता था, जिस पे हमारा ध्यान नहीं था, उनने तो हमारा ध्यान उस पर आकर्षित किया। लेकिन अब वो इतना अधिक आकर्षित हो गया है कि वो पुरानी बात छोड़ के नहीं थी। ये भी है, ऐसा था। देह में नहीं हूं, राग में नहीं हूं, और केवल ज्ञान भी मैं नहीं हूं, वो भी में थी। और हमने केवल ज्ञान मैं नहीं हूं यहां से ही शुरू कर दिया, और देह की बातें ही नहीं करते। बोलो ये यहां बात लिखी है हमने पंडित जी ने कि सारी दुनिया को हम दो, अब सारी दुनिया माने क्या, ये सब लिखा है इसमें कि ये जो हमारा पुण्य पाप के उदय से जो संयोग मिला है, ये सब हमारी दुनिया। अब इनमें से हमें अलग अलग करना है। तो कहते हैं जो हमें पुण्य पाप के उदय से मिला हो वो सब मैं नहीं हूं। बस झगड़ा झगड़ा की बात है। जो मुझे किसी कर्म के उदय से मिला है वो मैं नहीं हूं। अभी समझना, सरल है बात। देखो, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये सब पुण्य के उदय से पाप के उदय से मिले ना, इसमें समझाने में समय खराब करने की जरूरत नहीं है ना। अच्छा, ये राग देश मोह भी कैसे हुए? ये भी पुण्य पाप के उदय से ही होते हैं ना अंदर में। और मेरे में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, जीवत्व है, भव्यत्व है, अभव्यत्व है। ये कौन से कर्म के उदय से हुए? कौन के कर्म के क्षय उपशम से हुए? कौन से कर्म के उपशम से हुए? और कौन के कर्म से क्षय से हुए? तो जो चीज मैं कर्म का कहीं भी नाम नहीं आवे, बस वो मैं हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, किसी कर्म के उदय से नहीं हूं। मैं किसी कर्म के क्षय उपशम से नहीं हूं। मैं किसी कर्म के क्षय से नहीं हूं। मैं किसी कर्म के उपशम से नहीं हूं। प्योर में वो पारिणामिक भाव जिसे बोलते शास्त्रीय भाषा में, वो किसी कर्म का यानी क्षय माने अभाव, अभाव तक निमित्त नहीं है। माने अभाव के रूप में भी हमें नाम नहीं चाहिए। क्या बोलो, आपने पत्रिका छापी और कहा पंडित जी हम आपका नाम नहीं छापेंगे। नहीं मत छापो, कि आने में आपका नाम नहीं छापेंगे, कि मत छापो, ये छाप दो कि पंडित हुकुमचंद जी नहीं आएंगे। चलो छापोगे, आने में मत छापो। कि हमें तुम्हारा नाम चाहिए ही नहीं, नेगेटिव में भी नहीं चाहिए। हमें तुम्हारा नाम लेना ही तक नहीं है। क्या लेना? ना आएंगे ये छापना है, ना नहीं आएंगे ये छापना है। समझ में आना आपकी में? तो वो कहते हैं हमें कर्म का नाम नहीं चाहिए, ना उदय चाहिए, ना क्षय चाहिए, ना क्षय उपशम चाहिए, ना उपशम चाहिए। कर्म है कि नहीं है, कुछ नहीं। कर्म से पूरी तरह निरपेक्ष हो, उसका नाम है पारिणामिक भाव, और वो मैं हूं। तो वो कहते हैं ये आपको छांटना पड़ेगा, और ये सब सम्मत दर्शन होने के पहले करना पड़ेगा। और इसमें एक बात ये भी लिखी है, जिनको ये देखना हो कहां लिखी है तो मेरे पास आ जाना, मैं उसे निकाल के बता दूंगा। यहां नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि यहां समय खराब होता है ना। मैं भी ढूंढने में निशान लगाने की आदत नहीं है, और लगाऊंगा भी तो वो किताब मेरे वहीं रह जाती है, यहां तो मेरे पास आती नहीं है।
ढूंढने में समय खराब होता है। क्या बात होती है? क्या कहा? क्या बताने वाले थे वो बात है कि वो जो सम्यक दर्शन होने के पहले जो विधि है ना आत्मा के अनुभव की, सम्यक दर्शन के बाद में भी वही विधि है, बिल्कुल उसी विधि से अपनाना पड़ेगा। ये इसमें लिखा है कि फिर वही तुमको क्या करना पड़ेगा कि देह से मैं भिन्न हूं, मैं राग से भिन्न हूं, मैं ये नहीं हूं, वो सारी प्रक्रिया में आपको जाना पड़ेगा। तब जो सविकल्प से निर्विकल्प होने वाला जो हेडिंग है ना उसमें ये सब बात है। आज मैंने आपको सविकल्प से निर्विकल्प वाला जो असली प्रश्न है उस पर जवाब दे रहा हूं। फिर मैं आगे के व्याख्यानों में प्रत्यक्ष और परोक्ष वाला जवाब अलग से, फिर वो जो 3 विषय 4 विषय हैं इसमें उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। वो क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन आपको हो गया, अब तो आत्मा आपने देखा हुआ है, तो इसमें प्रश्न तो क्या है मूल कि सम्यक दर्शन हो गया और फिर वो आत्मानुभूति हुई। तो बहुत से लोग आत्मानुभूति को सम्यक दर्शन समझते हैं, जबकि आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन जुदी चीज है और आत्मानुभूति, उससे हानि क्या हुई विलासमल जी सम्यक दर्शन को आत्मानुभूति समझने से? कि जब आत्मानुभूति के काल में तो हमने उसे सम्यक दृष्टि माना, और जब उपयोग बाहर आ गया तो हम उसे सम्यक दृष्टि नहीं मानते। खा रहा, पी रहा, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बोलो। अब अपने शास्त्र में स्पष्ट शब्दों में लिखा कि नहीं कि भरत चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि थे। तो वे जब आत्मा का ध्यान करते थे तभी थे, कि जब वे लड़ रहे थे तब भी थे, जब वे शादियां कर रहे थे तब भी थे, बोलो तब भी थे ना। वो जब इसमें लिखा है शब्द इसके हैं कि शुभ अशुभ भाव के काल में भी सम्यक दर्शन कैसे रहता है, इसको क्या शब्द पड़े इसमें? सविकल्प दशा में सम्यक दर्शन कैसे रहता है। सविकल्प दशा माने शुभ अशुभ उपयोग का काल। उत्तर क्या है? गुमास्ता का उदाहरण दिया, मुनीम का उदाहरण दिया इसमें। साहूकार गुमास्ता, आप क्या समझते हो? साहूकार माने सेठ जी और गुमास्ता माने मुनीम, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। तो क्या है? साहूकार गुमास्ता माने ईमानदार मुनि, यानी साहूकार शब्द ईमानदारी का द्योतक है। एक तो साहूकार आदमी क्या बात करते हो उससे? कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी लाखों का व्यापार करना हो कर सकते हो, साहूकार आदमी है। वो कहते हैं गुरुदेव का पढ़ना प्रवचन, गुरुदेव ने ये अर्थ किया जो मैं बता रहा हूं। साहूकार माने मुनि, माने वो ईमानदार मुनि। तो मेरी दृष्टि से पढ़ोगे तो ही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना, साधना है, बता दूंगा। कि साहूकार गुमास्ता जब वो दुकान पे बैठता है, अब एक और गुमास्ता बताऊं मैं। पुराने जमाने में, आप लोगों की नवी चंदी के बहन के जमाने की बात कर रहा हूं, तुम्हारे लिए पुराना जमाना, कि जो मुनीम होते थे वो मुनीम नहीं होते थे। एक सेठ जी ने 10 गांव में 10 दुकानें खोली, बड़ी बड़ी, और उसमें एक एक मुनीम साहब बैठा ले, जो उनके पार्टनर हुआ करते थे, वो वर्किंग पार्टनर। रकम लगाई सेठ जी ने, 12 आना के हिस्सेदार वे, वर्किंग पार्टनर वे, वो बिल्कुल फुल्ली मालिक होते थे। मेरा मतलब वो ऐसा नहीं, उनको किसी की आज्ञा में रहने की बात नहीं थी। सेठ जी के लड़के को भी जेब खर्च देना हो तो मुनीम जी तय करेंगे कितना देना और कितना नहीं देना, उसमें सेठ जी की सिफारिश नहीं चलेगी। ऐसे मुनीम होते थे टोडामल जी के जमाने में। तो उस मुनीम का उदाहरण दिया है उन्होंने। तो कहते वो मुनीम इस तरह बात करता है कि मालिक का बाप हो। हमारी दुकान, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा पैसा 3 दिन में नहीं आया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा बोलता था सामने से। हमें इतना का घाटा हो गया, हमें ये नहीं पुसाता है, हमको इतना, हमें भाव से कम नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसी भाषा बोलता कि बिल्कुल सेठ की भाषा। लेकिन उन्होंने लिखा कि अंदर में ये बात उसे याद करनी पड़ती थी कि ये मेरे दिवाला निकलेगा, सेठ का निकलेगा, हमारा क्या होता।
दो चार ग्राहकों से ऐसी बात करे तो कितने दिन तक वो सेठ वहां मुनीम भी रह सकता है? सेठ तो बनेगा ही नहीं, मुनीम भी नहीं रहेगा। तो सविकल्प के काल में सम्मा दर्शन ऐसे कायम रहता है, क्योंकि श्रद्धा के लेवल पर अनुभूति के काल में जब ये आत्मा मैं हूं, ऐसा आत्मा में अपनापन आया था, अब उपयोग बाहर आ गया, ख्याल में आए ना, तो भी वो अपनापन कायम है कि नहीं है? उन्होंने कहा तुम्हारी प्रत्यक्ष अनुभव में परोक्ष। उन्होंने कहा भैया सम्मा दर्शन न प्रत्यक्ष होता है न परोक्ष होता है, तुम्हें पता ही है सम्मा दर्शन के भेद हैं, ये तो ज्ञान के भेद हैं। जब हम बच्चे थे, पहला भाग दूसरा भाग पढ़ते थे, तो हमारी क्लास में मजाक चलता था, एक प्रश्न पूछा जाता था, उसमें आता था कि त्रिंच 3 प्रकार के होते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, थलचर, जलचर और नभचर। जो आकाश में चले वो नभचर, चिड़िया वगैरह, जो जमीन पे चले गाय भैंस पे थलचर, और ये पानी में चल रहे वो जलचर आते थे ना। फिर पूछते थे बोलो तुम कौन हो, तो 90% जवाब दे देते थे कि थलचर, क्योंकि हम जमीन पे चलते हैं ना। लेकिन उसे मूर्खों को ये भूल गया कि ये तो त्रिंचों के भेद हैं, ये आदमी के भेद नहीं। त्रिंच 3 प्रकार के होते हैं, ये किसके भेद हैं? तो पंडित जी कहते तुम्हारा ऐसी मूर्खता का प्रश्न है। पंडित जी ने ये जवाब दिया बहुत सभ्य भाषा में कि सम्यक दर्शन प्रत्यक्ष है कि परोक्ष। वो ऐसी मूर्खता का प्रश्न है कि तुम थलचर हो गए जलचर। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष और परोक्ष ये तो ज्ञान के भेद हैं, ये तो प्रमाण के भेद हैं, ये श्रद्धा गुण के भेद नहीं है, ये तो ज्ञान गुण के भेद हैं। और तुम श्रद्धा पे लगा रहे हो, मैं समझते तो कुछ हो नहीं। माने हम उसको बात की बारीकी से जब हम समझे ही नहीं, तो ऐसे अनाप शनाप प्रश्न आते हैं कि वो क्या है कि सबकल्प के काल में कैसे सम्मा दर्शन कायम रहता है। तो वो बात उन्होंने ये बात बताई कि ये भेद किसके हैं, तुम इस पर विचार करो और इसमें क्या फर्क पड़ता है। वो जो अपनापन कायम हो गया ना, सुनना, वो जब तक कायम है तब तक सम्मा दर्शन कायम है। जब वो ही छूट जाए तो सम्मा दर्शन छूटे। अब सुनना, 6 महीना में एक दफे आत्मा का अनुभव नहीं हो तो छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? हैं? सुनो, आपकी तिजोरी में 2, 5, 10 करोड़ का माल पड़ा हो क्या, तो आपको अंदर में जोम रहता है ना कि मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, मैं करोड़पति, रहता कि नहीं रहता है? मैंने मैं क्या हूं, अपनी हैसियत का अंदाजा आपको रहता है ना। 24 घंटा किसी को बताना पड़ता है क्या? लेकिन वो ये करोड़ की पूंजी कम से कम दिवाली एक दफे देखना पड़ती है। जैसे आप लक्ष्मी पूजा कहते हो, निकाल के बाहर सब देखते हैं, सबको दिखाते हैं, तो एक दफे तो कम से कम संभालो कि है कि नहीं है। कहीं वो गायब हो गई हो, कोई नौकर चाकर घर के उड़ा के ले गए हो, तुम इसी होश में हो सब अंदर है, जेब में 10-5 लाख के नोट पड़े हो, तो क्या दफे संभालते हो? हर अंतर मुहूर्त में वहां हाथ रख करके देखते हो कि माल अभी है कि नहीं है, माल है कि नहीं है, माल है कि नहीं है। ऐसे ही वो सम्मा दर्शन इतना माल है कि वो हर कम से कम 6 महीने में एक बार आप देखना चाहिए। देखोगे उसे, नहीं देखोगे तो फिर वो सम्मा दर्शन छूट जाएगा। फिर देख के फिर नक्की करो कि हाँ यही मैं हूं, बस खत्म। फिर 6 महीने तक चल जाएगा। मुनिराजों के हर अंतर मुहूर्त में देखना चाहिए, नहीं मुनि ऐसा नहीं चले। पंचम गुण स्थान वाले को 15 दिन में देखना चाहिए, नहीं तो पंचम गुण स्थान नहीं चले। तो वो जो सविकल्प अवस्था में, माने भोग के काल में सम्यक दर्शन कैसे कायम रहता है? शंका क्यों हो रही कि जैसे मिथ्या दृष्टि हम भोगों में उलझे देखे हैं, सम्यक दृष्टि उससे कम उलझे नहीं देखे। और जैसे मिथ्या दृष्टियों को हमने लड़ते देखा है, सम्यक दृष्टि उससे कम लड़ाकू नहीं थे।
क्यों? भरत और बाहुबली दो ही सम्य दृष्टि थे, एक बाप के बेटे थे, और बाप दुनिया को समझा रहा था कि ये जमीन किसी की नहीं है। उस वक्त लड़े थे दोनों, मालूम आपको? 3 समाचार एक साथ आए थे, भरत चक्र रत्न, पुत्र रत्न और केवल ज्ञान। तो दिव्य ध्वनि खिलने लग गई थी, तो वे समझा रहे होंगे कि नहीं, और जी लड़ रहे थे। उस वक्त जब उन्हें केवल ज्ञान हो गया था, तब कि जमीन मेरी, मेरे मालिक को, तुम जाओ, नौकर बन के रहना हो तो रह सकते हो, इन्हें पिताजी दे गए होंगे, पिताजी के पास जाओ। क्यों? वो सम्य दर्शन, ऐसे सम्य दृष्टि, ऐसा सम्य दर्शन होता हो तो हमें बहुत चाहिए। तुम्हारी पार्टी में हम शामिल होने को तैयार है। लड़ने की छूट, खाने पीने की छूट, खूब मौज मस्ती की छूट। क्यों? अरे भाई, छूट क्या है, कैसी है, उसकी चर्चा कल। नहीं, कल का संडे का, शनिवार। हाँ जी।